पीपल्स पार्टी अपनी खिदमत की बुनियाद पे, अपने जज्बे की बुनियाद पे वोट लेगी। हम थे तो पीडीएम मुतहर्रिक था, हम थे तो हुकूमत लफ्ज रही थी। हमने 11 मुख्तलिफ फुटेज ईसीपी के साथ शेयर की थी कि जिसके अंदर ये पैसों का लेन देन हो रहा था। इन वीडियोस के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई भी नोटिस नहीं लिया। ये इल्जाम तो पीपल्स पार्टी पर नहीं लग सकता कि वो वोटों की खरीदारी करे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, NA 133 में पीटीआई के बिना सूना इंतखाबी मार्का आज हो गया है। जाहिर है नून लीग मैदान में आगे नजर आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाब में अपना रंग रूप दिखाने के लिए हाथ पांव तो खूब मारे हैं। अब हतमी नताइज जो आएंगे उससे पता चलेगा कि इस लो टर्नआउट वाले ज़िमनी इंतखाब में कितनी क्लोज फाइट रही है। पीटीआई के मैदान से निकल जाने के बाद वोटर ट्रेंड क्या रहा, अगर इस पर बात करें तो 2018 की हम बात करते हैं। 2018 के इंतखाब में पीटीआई 12,000 के मार्जिन से हारी थी। तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5500 वोट हासिल करने में जो है कामयाब हुई थी। साथ ही साथ वो चौथे नंबर पर रही थी। अब अगर बात करें आज के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुतालिक तो PMLN इस वक्त 43,000 वोट्स लेकर आगे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28,000 वोट्स लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर आ रही है। तो इस वक्त अगर सिचुएशन इलेक्शन की जो पल जो है वो बदल रही है, वो हम आपको उससे आगाह रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी साइड पर हमने बात करनी है वो मुल्क की जो मजमूई सियासी मंजरनामे की हमने करनी है, जिसमें PDM हुकूमत के खिलाफ कल फिर एक बड़ी बैठक करने के दावे और नारे लगा रही है। कल फिर PDM आपस में बैठकर फिर उन्हीं इस्तीफों और एहतजाज के ऑप्शंस पर गौर करेगी, जिस पर एक तवील अरसे से PDM खुद ही राजी नहीं हो सकी। शायद यही वजह है कि PDM की इसी बेबसी पर आज कोई और नहीं बल्कि वजीर दिफा हुकूमत के दिफा में खुलकर सामने आए हैं। खूब धाड़ कर कहा है कि किसी में जुर्रत नहीं है कि हुकूमत को घर भेज सके, क्योंकि मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। हो क्या रहा है NA 133 में, PDM के साथ क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हैदर जमान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और कुछ ही देर में हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का आगाज़ कुरैशी साहब से करती हूँ। कुरैशी साहब, वैसे बहुत बहुत मुबारक आपको। आप फिलहाल तो जो नज़र आ रहा है दूसरे नंबर पर, मोस्ट लाइकली यूर द रनर अप। लेकिन आप बेशक इलेक्शन ना जीते हो, दिल आपने ज़रूर जीत लिए हैं। गो के PMLN आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि दिल जीते नहीं हैं बल्कि दिल खरीदे गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए हम उस परसेप्शन ओरिएंटेड और उस बैकड्रॉप में ये इलेक्शन लड़ रहे थे और हमारी, आपको पता है, पंजाब में पिछले 6-8 माह से नई तंजीम आ चुकी थी। राजा परवेज़ अशरफ साहब थे। आपको ये भी मालूम है चेयरमैन बिलावल बहुत अरसे से पार्लियामेंट से बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर हम बहुत मेहनत कर रहे थे। और आप जैसे सब दोस्त हमसे ये सवाल करते थे कि पीपल्स पार्टी है कहाँ और ख़त्म हो गई है। और हमारा एक जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो यकीनन क्लिक नहीं कर रही थी। लेकिन हमने उसको रिविजिट किया और अपने नाराज दोस्तों को हमने एक स्ट्रैटेजी से ये इलेक्शन लड़ा। अब ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिस जमात की बुनियाद 1981 में PML नोट के बुनियाद पर रखी गई और 2021 में वो दूसरी जमातों को वोट खरीदने का इल्ज़ाम देते हैं, जिनकी चेकर्ड हिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस तक गए और इन्होंने पैसे बांटे, और जिनका माजी जिनकी सियासत का महवर ही नोट पर वोट है, तो वो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगाएं, मैं समझता हूँ ये वोट की तौहीन है। ये एक इनकम्बेंसी है 3 साल से। और मैं समझता हूँ कि अगर शाइस्ता परवेज साहिबा, जो कि हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, अगर उनके हस्बैंड और अगर वो कैंडिडेट ना होती और कोई और शख्स होता तो नतीजा इससे भी बहुत बेहतर होता। एक्चुअली कंप्लेसेंसी थी। कंप्लेसेंसी ये थी कि PTI है नहीं और हम तो 90,000 वोट लिया था, तो अभी हम 50-60 हज़ार से जीतेंगे। जबकि हमारा इस इलेक्शन में बिल्कुल जो परसेप्शन है, जो हमारा चैलेंज था, वो अपने लोगों को हमने मनाना था। हमने हार्ड कोर डोर टू डोर कैंपेन की। हमारी लीडरशिप, हमारे कारकुन, हमने उनको मोबिलाइज किया। हमने अवामी तहरीक ने भी साथ दिया।
यकीनन देखिए, मेरी बात सुने, जब पीटीआई लड़ती है तो क्या काफ लीग के या उनके अलायंस के वोट नहीं होते, लेकिन कोई इतना माइन्यूटली उसका नखेड़ा नहीं करता। अवामी तहरीक भी थी, हमने वहदतुल मुस्लिमीन के भी शुक्रगुजार हैं, हम जो है और तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दिया। लेकिन देखिए, प्लीज डोंट टेक अवे द hours and days of hard work that our party and our workers have put in। और मैं समझता हूँ एक और चीज, जब आप इसका इंट्रो कर रही थी, देखिए जब ये 2018 में इलेक्शन हुआ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को तकरीबन 3,71,000 रजिस्टर्ड वोट थे इस हल्के में, जो शायद अब 4,40,000 हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे ही है। 70,000 वोट 3.5 साल में इस हल्के में नया रजिस्टर हुआ है। उसके बावजूद PML नवाज जो है वो अपना वोट बैंक जो है वो उसका कम हुआ है, और पीटीआई ने वाजे अल्फाज में ये कहा कि आपने वोट नहीं डालना। और ये पहले तो ये मंत्रा चलता रहा कि पीपल्स पार्टी को वो वोट मिल जाएगा जो पीटीआई का है। देखिए, ये बड़ी मेहनत की गई है। एक पोलिंग स्टेशन पे 254 पोलिंग स्टेशन पे अगर हमारा एवरेज वोट पिछले इलेक्शन में 2018 में 20 था, तो अब हमने वो 125 किया है ऑन एन एवरेज, और जो PML नवाज का 180 है, तो हमारा 50-60 वोट का फर्क रह गया है। और हमारा, मैं आपको डॉक्टर साहब एक बात करने दें, हमारा बहुत नुकसान हुआ है पीटीआई के इलेक्शन ना लड़ने में। अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ती तो हम बहुत सारा वोट और इम्प्रूव कर पाते, और PML नवाज को जो पीटीआई की नाअहली का कुछ वोट गया है वो हम फर्दर रोप इन कर पाते। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड साइन। और 16 दिसंबर को 4-वे फाइट हो रही है, उसमें TLP भी है, PTI भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, और PML नवाज भी है। PP 206 खानेवाल, जहां से मैं इस वक्त आपके शो से हूं, तो हम 10 दिन बाद देख लेंगे कि क्या लाहौर का नतीजा जो है वो रिवाइवल है या लाहौर का नतीजा इन आइसोलेशन है। राइट। क्या हिना साहिबा हमारे साथ प्रोड्यूसर आ गई हैं, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो मौजूद होंगी। लेकिन बसरा साहब की तरह चलती हूँ। बसरा साहब, मैदान खाली आपने छोड़ दिया, कयासर आइयाँ तो बहुत देर ये भी होती रही कि जान के किया गया, क्योंकि इस हुकूमत की जो कारकर्दगी का बोझ था वो बहुत मुश्किल था किसी भी कैंडिडेट के लिए उठाने, तो उस वजह से मैदान खाली भी जो है वो छोड़ दिया गया, और उस वजह से आपको जो है वो आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो आपने सोचा कि अच्छा ठीक है, फिर मैदान खाली ही जो है वो छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर मारी, बिल्कुल ऐसे नहीं है, टेक्निकल एक इशू बना है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इलेक्शन से आउट हुए हैं। अभी बहुत सारे बाई इलेक्शन, अभी जैसे हैदरजमान कुरैशी साहब ने कहा खानेवाल में हो रहा है, उसमें हम कंटेस्ट कर रहे हैं, देख लीजिएगा वहां पे क्या परफॉर्मेंस होती है। और 10 का वाला रिजल्ट तो नहीं आएगा ना बसरा साहब, क्योंकि पिछले जितने 14 में से 12 तो आप हार चुके हैं बाई इलेक्शंस। पहली बात तो डस्का में भी अगर आप देखें तो डस्का में चेक कर लें कि हमारे वोट कितने थे और नून लीग के कितने थे और पीपल्स पार्टी के कितने थे, आपको वाज़े फर्क नजर आएगा। जहां तक अब खानेवाल का इलेक्शन है, बिल्कुल हैदरजमान कुरैशी साहब ने सही कहा, अब हम कंटेस्ट कर रहे हैं, 10 दिन बाद पता चल जाएगा वहां पे कोई किसके कितने वोट हैं। बहरहाल मैं डॉक्टर मारिया अभी आज 2-3 मुबारक देना चाहता हूँ। एक तो मुस्लिम लीग नून जीती है, उनको मुबारकबाद, और पीपल्स पार्टी ने अनडाउटेडली, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत इलेक्शन लड़ा है, अच्छी कैंपेन की और उन्होंने अच्छे वोट लिए हैं। और सबसे बढ़कर मुबारकबाद पार्टियों का ये है कि आज ना RTS बैठा है, ना ठप्पे लगे हैं और ना ही धांधली, क्योंकि दोनों ने अच्छा परफॉर्म, एक जीत गया है और जो जिसके वोट 5 उसके आज 30,000 हो गए, इसलिए दोनों खुश हैं। तो कम से कम आज गाली नहीं पड़ रही। तो बस आज वापस तो नहीं जा रहे, कहीं पीपल्स पार्टी वापस तो नहीं जा रहे आप? देखिए डॉक्टर मारिया, पीपल्स पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे गली मोहल्ले का एक कारकुन था, मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी है। अब मैं PTM में हूँ, PTI की मैं भरपूर नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ, PTI के लिए मैं दिन रात काम भी कर रहा हूँ, और NA 169 तहसील औरंगाबाद, तहसील फुटाबाद, हालांकि मैं असेंबली में नहीं हूँ। आप यकीन मानिएगा कि हमारी इतनी महरूमियां हैं वहाँ साउथ पंजाब में, खास तौर पे मैं मशहूर हूँ तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर आला साहब का, कि हमें जितना बजट आज मिला है इस हुकूमत में मिला है शायद कभी नहीं मिला था। इसी तरह खानेवाल का देखते हैं 10 दिन बाद इलेक्शन जो आना है वहां पे क्या होता है, क्योंकि आप ही के साबिका कैंडिडेट हैं जो अब नून लीग में शामिल हो गए हैं, तो रिमेन्स टू बी सीन के क्या होता है वहां पर। हिना साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया।
हिना साहिबा, कंग्रेचुलेशंस। इस वक्त तक जो नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक आप लोग जीत रहे हैं, आप लोगों की वाज़ेह लीड भी जो है वो नज़र आ रही है और बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम्स में शाइस्ता साहिबा ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, सो कंग्रेचुलेशंस टू हर एज़ वेल। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपने वोट को नहीं नोट को इज्जत दी है। दोनों पार्टियों ने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मारिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की है और अभी जैसे मैं उधर से ही इलेक्शन ऑफिस से आ रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप देखते हो कि आपने मेहनत की और उसको आपको कामयाबी मिल रही होती है और जिस तरह वोटर्स सपोर्ट करते हैं PMLN को, बड़ी खुशी होती है। जैसे आज तो स्पेशली मुझे लग रहा था कि इलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस ऑल पार्टीज था, वर्सेस पैसा, वर्सेस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनने जो यूज की। तो फिर से मुझे लगा कि लाहौर सिर्फ PMLN किसने एडमिनिस्ट्रेशन यूज की बात की, पीपल्स पार्टी ने। बिल्कुल, बाय इलेक्शंस में 90% मैंने कहा आपने बाय इलेक्शन किसकी? जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने। मैं आपको यही बताती हूँ कि सिर्फ पैसे यूज नहीं किए इन लोगों ने। पहले तो रेट 2000 रुपये लगाया था और सुना था अभी कल सुबह 4 बजे तक भी वैन्स आ रही थी पैसों के साथ और 2000 से रेट जो है वो 3000 5000 तक पहुंच गया। तो ये आपको जो वो एक फेक डॉक्यूमेंटेड वीडियो भी है जो जिसके ऊपर इनने जानबूझ के हमारा इलेक्शन खराब करने की कोशिश की और हमने इलेक्शन कमीशन को बड़ा सपोर्ट किया कि अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो उसमें भी कोई 11 लोग पकड़े गए हैं। अब उसमें इस दफा जो अब ये मिस्ट्री है कि पहले तो PMLN का इलेक्शन PTI के साथ था, ठीक है। इस दफा इन PTI वाले भी कुछ लोगों ने जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट दिया और पैसे भी इन लोगों ने बहुत चलाए और फिर भी ये सब लोग मिल के PMLN को नहीं हरा सकते। पर साहब मुझे जरा ये समझाएं और जो लोग आपको सुन रहे हैं वो भी समझना चाहते हैं कि आप ये कह रही हैं कि इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यानी कि बुज़दार साहब की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? द लॉजिक इंतजामिया को भी सॉरी टू से कि मैं कोई इसमें इल्ज़ाम नहीं लगाती और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लेकिन इंतजामिया भी जिसमें पुलिस भी थी उन लोगों ने भी फैसिलिटेट किया पीपल्स पार्टी के लोगों को। और ये अब जो है अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके बाद जितने भी इल्जाम, बिकॉज मैं उधर से ऑफिस से उठ के आई हूँ, जितने भी इल्जाम होंगे उनके ऊपर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं तो यही कह रही हूँ कि जिसने भी, देखिए पीपल्स पार्टी एक सीनियर जमात है और हम पीपल्स पार्टी से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। चले PTI जो है उन्होंने तो वोट चोरी भी करनी है, डस्का में उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी गायब किए, इलेक्शन कमीशन को धमकी भी दी, आग लगाने की भी बात की, जमशेद चीमा साहब ने भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी बातें की। लेकिन पीपल्स पार्टी एक सीनियर जमात थी, हमें नहीं पता था कि वो इस तरह के काम करेंगे। तो इसको हमें इस तरह की रवायत को स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये बात ना भूलें कि PMLN का वोटर जो है वो निकलता है, सिर्फ वोट नहीं देता, अपनी वोट की तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। हमारी सोशल मीडिया टीम एक्टिव होती है, सोशल मीडिया टीम। अगर कोई हमारे वोट के ऊपर धांधली करने की कोशिश करेगा तो हम स्पेयर नहीं करेंगे। और ये कल्चर मरियम बीबी ने स्टार्ट किया है कि बिल्कुल हम ना ही सिर्फ अपने वोट को इज्जत देंगे, वोट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। और एक और लास्ट बात मैं कर लूं कि जो वोट होता है ना, जो आपकी इलेक्शंस होते हैं वो नजरियात से बनते हैं। इलेक्शंस आप जीतते हैं अपने बयानिए से, पैसों से इलेक्शंस नहीं जीतते। लेकिन पैसों का इल्जाम तो आप दोनों पे लगा है ना, इलेक्शन कमीशन ने आप दोनों को फाइन किया है। गायब करके इलेक्शंस नहीं जीते जा सकते, ना ही पैसे देके इलेक्शन जीते जा सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोनों को फाइन किया है ना, इल्जाम तो दोनों पे लगा है। PMLN देखें, PMLN की तो पहली बात है हल्का हमारा है, ये हमारा गढ़ था। आपको भी पता है कि यहाँ से हमने ही जीतना था, तो हमें क्या जरूरत थी? एक कॉमन सेंस भी डजंट मैटर। कॉमन सेंस भी नहीं कहती कि जानबूझ के स्ट्रैटेजी की गई या PTI वाले ने
डॉक्यूमेंट बनाई, ये फेक वीडियो बनाई या वो, तो अब हमने तो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया इसमें, और हम तो कह रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को पकड़े भी गए और कोई पता नहीं वो पीटीआई के लोग हैं। ये सामने आ जाएगा कि 11 लोग जो है वो पीटीआई के। बुज़दार साहब की एडमिनिस्ट्रेशन आपको हेल्प कर रही थी? देखिए, मैं तो हैरान हूँ, है ना, समझदार हैं और ऐसा लॉजिक दे रही हैं, और कितनी, और मैं समझता हूँ ये हमारा फायदा कर रही हैं। और इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई हल्का किसी की मिरास नहीं होता। ये हल्का 2002 में ताहिरुल कादरी साहब ने जीता था, नून लीग की उस वक्त कैंडिडेटों को हरा के। आज आपने जीत लिया और आपको सिंपैथी वोट मिल गया, शाइस्ता साहिबा का पर्सनैलिटी है, और जो आपको वोट मिला यानी वो पीटीआई का नाला वोट है, और अगर हमें नहीं लिया तो हमने पैसों से लिया है। कितनी नामुनासिब बात है। और आप उन लोगों पर इल्जाम लगा रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, और उनको ये पैगाम दे रही हैं कि जो आप लोगों को वोट ना दे, किसी और जमात को दे, वो पैसे पे देता है। मैं इस बात को कंडेम करता हूं। और आपकी जो वीडियोस निकले, आपका जो रेट निकले, आपके मुतालिक जो चीजें आई, वो सब फेक हैं। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप इलेक्शन जीते हैं और उसके बाद ये 2018 में आपको 5000 वोट मिले ना, सुन ले मेरी बात, आपकी यहाँ हुकूमत, उसके बाद आप ये आपकी अब आपने पीटीआई के वोट तोड़ने की कोशिश की। देखिए, आपको पता था जमशेद चीमा साहब ने फेस सेविंग की, उन्होंने वैसे इलेक्शन हारना था, बीजेपी के रिवाइवल के लिए आपने कोशिश की कि हम किसी तरह आप जनरल जिलानी के गमले से पैदा हुए थे 1981 में। आपने नोट की सियासत की है सारी जिंदगी, सुप्रीम कोर्ट में आपके केसेस पड़े हैं, पैसे बांटते रहे आपके लीडर, उसका क्या जवाब है आपके पास? ऐसी बात ना करें। आज आप एक इलेक्शन जीते हैं, एक अमवात हुई, आपको सिंपैथी वोट मिला, आपको जो वोट मिला उसका 50% मिला, उसके बाद भी आपको ये हजम नहीं हो रहा। आपने फैसल वाडा वाली सीट लूज की कराची में, वहां तो आपने पैसों का इल्जाम नहीं लगाया। यानी जहां आप हार जाएं या जीत जाएं, आप हमारा वोट बिल्कुल कम नहीं, हमारा वोटर टर्नआउट कम था, वोटर टर्नआउट पूरे हल्के में कम था, क्योंकि एक के बाय पार्टी पे इल्जाम लग रहा था, पीटीआई बता रही थी कि आपकी जिला इंतजामिया ने वहां पे जो है वो, और हमारे लोगों को पता था कि पीएमएलएन ने जीतना है। तो ऐसी बात ना करें। आपने पॉलिटिकली एक इलेक्शन जीता है, उसको हजम कर लें। जब हार रहे होते हैं तब भी रो रहे होते हैं, जब जीत रहे होते हैं तब भी रो रहे होते हैं। ये मामला, ये अंदाज, ये सही तरीका नहीं है। हम शॉक हैं कि पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पीटीआई से जरूर एक्सपेक्टेशन है इस तरह के कामों की। पीटीआई से एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गाइड करती है, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि डस्का के बाय इलेक्शन में उन्होंने किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को यूज किया, लेकिन पीपल्स पार्टी से पैसा यूज करने की यही आप लोगों का वतीरा है। हमें एक्सपेक्टेशन है, बात ना करें। वैसे जब NA 249 में भी आप लोग मिलकर स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी यही इल्जामात एक दूसरे पे लग रहे थे। तो मेरा ख्याल है वो जो लगता है कि वोट को इज्जत देना है, या इसमें जो है वो कि यहाँ इस मुल्क में जो है धांधली की सियासत ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जो है वो जा सकती है। पाकिस्तान में सारे मर जाएं, सिर्फ PML नवाज को ही वोट मिले पाकिस्तान की हर कौमी और सूबाई असेंबली सीट पे। ऐसे नहीं हो सकता ना। वोट किसी का बंधा हुआ नहीं है, सबकी आइडियोलॉजी है। इलेक्शन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में नहीं था। आज का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की पार्टी और पूरी सारी पार्टीज और जितने पैसा चलाया उन सब के खिलाफ था, और फिर शो कर दिया कि सवाए नवाज शरीफ साहब के और लोग आवाम किसी को पसंद नहीं करती। चले मैं बसरा साहब के पास जाती हूँ। वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, एंड ही इज thoroughly enjoying this conversation between the two parties. जी of course, because I think everyone's enjoying, because till yesterday you guys were alleging कि ये काम तो सिर्फ पीटीआई करती है। आज आप एक दूसरे पे फिर दस्तों गिरबान हुए में, तो जाहिर है वो तो हंसेगी। जी बसरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हाथ भी उठाया था। जी डॉक्टर मारिया, जो मैं कहना चाहता था आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कह दिया। माशाल्लाह, दोनों पार्टियां देखें कितना जबरदस्त वोट को इज्जत दे रही हैं। देखें ये जो माइंड सेट है, हम इसलिए कहते हैं कि आए मिलकर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, आए इलेक्शन की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। लेकिन दोनों पार्टियां, अभी आप देख लें कि आज चूंकि हम तो गेम में नहीं थे, एक टेक्निकल इश्यू हो गया। आज दोनों किस तरह की नाअहली से भाग गए थे। टेक्निकल इशू, यानी काउंसलर को भी पता है, शौकत बसरा साहब आपने फेस सेविंग की सर्वेस कराया कि पीटीआई को टमाटर अंडे पड़ने हैं, हल्के का लाना होता है। जमशेद चीमा ने तो फेस सेविंग की अपनी। टेक्निकल की वजाहत कर देना, आप पॉलिटिकल आदमी है, आप बताएं ना कि यानी कवरिंग कैंडिडेट और दो मेन कैंडिडेट है, दोनों बाहर से वोटर साहब ने फेस सेविंग की है।
हाँ बोलो आप इलेक्शन से। अच्छा जरा अभी ये सेविंग किया है, सर्वे अच्छा जरा बेचारे बसरा साहब को दोनों इजाजत दे दीजिए, दोनों इजाजत दे दीजिए, जरा बसरा साहब को इजाजत दे देना। जी 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 बसरा साहब, एक हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, एक आप करने दे रहे। देखें ये दोनों पार्टियां, मैं फिर कह रहा हूं, एक अलार्मिंग चीज इस इलेक्शन में हुई है, वो टर्नआउट बहुत कम रहा है, नंबर 1। नंबर टू आप डॉक्टर मारी एक और देखें, मेरे ख्याल में ज्यादा अलार्मिंग बात हिना को, इस बात को और इनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि जहां ये लाखों वोट थे, आज इनका वोट बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। और ये मैं इसलिए मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जाहिर है वो हक बजानिब है। अगर आज जरा सोचेंगे, अगर पीटीआई दरमियान में होती तो शायद कितना बड़ा ये इनकी वो सीट जो 4-5 बार ये जीत चुके थे, तो शायद इसका रिजल्ट मुख्तलिफ होता। मैं तो इसलिए मैं अगर पीटीआई दरमियान में होती तो पीएमएलएन के वोटर को पता होता कि टफ कंपटीशन है और वो और बाहर निकलता। अभी तो पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को पता था कि पीटीआई है ही नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए लोग कम निकले। हमारा वोट नहीं कम हुआ, लोग कम निकले इसलिए। सुने इस अंदाज में कहूँ, हमारा वोटर अच्छा है ना साहब, बात हमारा वोट कोई टेंशन नहीं होती। ये जरूर होती है कि हम बिलीव करते हैं हमारा बयानिया वोट को इज्जत दो और अवाम अच्छा वोट डाले ना। हिना साहब जरा इजाजत दीजिए, बसरा साहब का पॉइंट भी ले लो ना। हिना साहब पैसे भी ले लिए आपसे और वोट भी नहीं डाला। ये भी सुना बड़ी आपके साथ हैंड हुआ है पीपल्स पार्टी वालों के साथ। अच्छा चले प्लीज इन्हें कहें कि अच्छा हिना साहिबा पता नहीं पीटीआई को सुना रही है, पीपल्स पार्टी को सुना रही है। जरा बसरा साहब की तरफ चलती हूँ, बोलने दे जरा उसको। जी बसरा साहब, मैं पार्टियां पैसे सुना रही हूँ कि सुना है कुछ लोगों ने पैसे भी ले लिए और वोट देने नहीं। अच्छा चले हिना आप जरा इजाजत दीजिए। जी बसरा साहब, सिनेरियो कल रात तक जमशेद चीमा साहब पीटीआई के लोगों को नोटिफिकेशंस दे रहे थे। जी को बात करने दे बेचारा। ये देखिए ना मारिया, आपके शो में साउथ पंजाब के साथ फिर तख्त लाहौर वाले हक तलफी कर रहे हैं। ये सुबह लोगों ने, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चले साउथ पंजाब का हक अदा करे ना, साउथ पंजाब का हक अदा करें, वोट देने नहीं गए। बसरा साहब को बोलने बात बता रही हूँ। चले जी बसरा साहब के लोग, हल्के के लोगों ने कहा ये जरदारी साहब ने अवाम का ही पैसा लिया था तो हमने वही पैसा वापस ले लिया। चले जी मैं आपको वो बता रही हूँ बातें जो वोटर्स कह रहे हैं। जी बसरा आपको ही कहना था उन्होंने आके। ये है असल दोनों पार्टियों की हकीकत। मुझे ये है दोनों कह रहे थे वो क्लिप्स ऐसे शेयर दोनों ये है दोनों पार्टियों की इलेक्शन जमहूरियत, ये है इनकी सियासत। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप इनको देखते जरा, इन दोनों की गुफ्तगू सुन ले। अगर पीटीआई जब आई, पहले ये पीटीआई के आने से पहले यही बातें करते थे। कभी ये मिल जाते हैं, कभी ये जमहूरियत के आलम उठा लेते हैं, कभी कहते हैं वो चोर है, कभी कहते हैं वो चोर है। और पैसे तुम दोवें वंड दे रहे हो, गल्ला सानू करी जान रहे हो। गुजारिश सिर्फ ये है कि हमें, मैं फिर कह रहा हूं दोनों पार्टी को अच्छा हुआ एक इलेक्शन लड़े सी ना, तुसी तो चंदा लिया सी ना, फॉरेन फंडिंग ਤੁਹਾਡੀ नहीं सी हुई। ए गल ना करो, ਤੁਹਾਡੀ एटीएम कोई नहीं सी, लंदन तो आई सी, अमेरिका तो आई सी, किथों आई सी। छड्डो पर ये गल, पैसे दी गल ना करो, तुसी और गल करो। उन्हां ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, इना बीबी ਨੂੰ पैसे दी गल ना करो। पंजाब के भाई हैं, अब आप उनको बात नहीं करने दे रहे कर रहे हैं। और पीटीआई के मुंह से ना ये जो लोग पीटीआई खुद वोट चोरी से और धांधली से आरटीएस बैठा के अच्छा। हमारे पे मुसल्लत की गई, तो आपके मुंह से वोट की बातें अच्छी नहीं लगती। जी। दस्का के बाय इलेक्शन की अभी रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने कि आपके वुज़रा मुलव्विस थे वोट और पार्लियामेंट को बुलडोज करके 33 बिल्स पास कराए। तो आप तो जमहूरियत की बात ना करें, जमहूरी उनको अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए बोलने तो दे जी। हिना की जो परेशानी है वो आपको समझ आ जानी चाहिए। हिना फ्रस्ट्रेट है, परेशान है। एक तो चोरी करते फड़े गए कि पैसे वंडन डे सन, ऊपर से आप देखें कितना वोट कम हुआ है नून लीग का। और इनके लिए लम्बा फिक्रिया है, तो ये हक बजाने में जो गुफ्तगू कर रही हैं, अगर वो सुन पाए, अगर वो हमारी बात सुन लेंगी, बात तो आवाम तक चली जाएगी। मैं फिर इनको ये कह रहा हूँ, इनको फिर ओपन ऑफर कर रहा हूँ कि दोबारा पीपल्स पार्टी में जगह तो नहीं बन रही। आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं उनकी, मेरी गुजारिश तो सुन ले। मैं आपको फिर कह रहा हूँ बड़े अच्छे मेहनती कैंडिडेट हैं, आने वाला है तो खुदारा अभी भी संजीदा हो जाए, वरना अगले इलेक्शन के बाद भी हम यही कहेंगे
मेरा भी एक सवाल है, आपने बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि वोटर टर्नआउट बहुत कम था। लगभग अगर देखें अभी तक के जो वोट्स पोल हुए हैं, अराउंड 16 to 17% जो है वो वोटर टर्नआउट था। तो क्या अवाम इस from what which is a normal thing, Dr. Saiba, which is a normal thing. Half of the general election, आप सारे बाय इलेक्शन पे एक दिन प्रोग्राम कर लें, सब पे आधा है। कुरैश साहब, अराउंड 43% डस्का में था, चेक कर लीजिए आप। डस्का में 43% था। That was also by election. So क्या लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो रहे हैं? We'll talk about that after the short break. भी इम्पैक्ट करता है, स्मॉग भी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि क्या ये एक लम्हा फिक्रिया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इस वक्त, और बिलखुसूस जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि वोटर टर्नआउट जो है वो इतना कम रहा बाई इलेक्शंस में। अगर जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, लगभग इस वक्त 17% जो है वो वोटर टर्नआउट उस पर लग रहा है, और इसी का अगर मवाजना कर लें डस्का के इलेक्शन से तो 43% वोटर टर्नआउट था उस वक्त, वो भी एक बाई इलेक्शन था। बसरा साहब, क्या आप समझते हैं कि वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हो रहा है हुकूमत से, हुकूमती पॉलिसी से, और वो ये सोचता है कि जिसको भी वोट जाए करना किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं है? देखिए, नहीं, मैं डॉक्टर मारिया आपने बहुत अहम नुकता उठाया, यही बात मैं कह रहा था कि ये आज का इलेक्शन तो बहुत अलार्मिंग है, खास तौर पे कि लाहौर के अंदर इलेक्शन हो रहा है और कुछ ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, शहर के अंदर इलेक्शन है, और वहां पर आप अगर पिछला 2018 का आप टेबल निकालें तो वो तो जमीन आसमान का फर्क है, वो तकरीबन 50 के करीब था टर्नआउट। 70,000 वोट बढ़ा भी है इस दफा एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। एक बात तो ये यकीनी है कि एक तो पीटीआई दरमियान में नहीं थी। अभी आप देख लीजिएगा खानेवाल में इलेक्शन हो रहा है, उसका टर्नआउट देखिएगा। इसी तरह मेरे जिला बहावलनगर में एक सीट वेकेंट हुई है चिश्तिया में, वहां पे बाई इलेक्शन होने जा रहा है, अभी शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। पीटीआई का एक फैक्टर है, पीटीआई का वोटर बाहर नहीं आया, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें तमाम पार्टियों को, हमें बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, अगर हम समझते हैं कि हमने निजाम को बेहतर करना है, जमहूरियत को बेहतर करना है, इलेक्शन पे अपना इत्मीनान बढ़ाना है, वोट को इज्जत देनी है, तो वो वोट को इज्जत नोटों से नहीं मिलेगी। वोट को इज्जत इस तरह नहीं मिलेगी कि हम पैसे बांटते फिरे, हमें निजाम को शफाफ करना है ना। क्या कह रही है? आरोज को उठाने से भी नहीं मिलेगी, मिलेगी। मैं कहता हूँ जितनी गलत किया है दे मस्ट बी पनिश्ड। आरोज को भी नहीं उठाना चाहिए, आरटीएस भी नहीं बैठना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये कहे ना फिर साथ धुन नहीं आनी चाहिए। बात इमरान खान कह रहे हैं 70 साल इमरान खान तो इलेक्शन नहीं करवाते रहे या लड़ते रहे, हमारी पार्टी इख्तियार पे आई है, हम बार बार ये कह रहे हैं आए हमारे साथ बैठे। जो बेहतरीन निजाम है, अभी कनाडा के अंदर इलेक्शन हुआ है, आप मुझे बताएं कि वहां पर ईवीएम पे इलेक्शन हुआ है, किसी ने उंगली उठाई है? इसी तरह जब ये नोटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता, लॉज बने होते, तो यहाँ पे देखें क्या कार्रवाई होती, ये इलेक्शन ही मुलतवी हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग गंडापुर साहब को भी वहां से जो है वो भी इलेक्शन मुलतवी हो जाता, जो नोट बांटे जा रहे थे। नोट तो सभी बांटते हैं ना, ये तो मेरा ख्याल है हमारी सियासत में आ गया, नोट तो हमारी सियासत में आ गया है अनफॉर्चुनेटली। बस रहा है वो हैदरजमान कुरैशिया, वो ही ना है, कोई पार्टी है, हमें अक्रॉस दी बोर्ड जब तक हम अपने इलेक्शन कमीशन को मजबूत नहीं बनाएंगे, अपने इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, इलेक्शन के निजाम को बेहतर नहीं करेंगे, यही हम करते रहेंगे। 70 साल हो गए हैं, मुझे बताएं जो जीत जाता है वो कहता है इलेक्शन साफ हुआ है, शफाफ हो, जो हार जाता है वो कहता है जी धांधली हुई है। 2018 में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी जहां से जीत गई साफ इलेक्शन, जहां से नून लीग जीत गई साफ इलेक्शन, जहां ये हार वहां सिलेक्शन हुई है, वहां टप्पे लगे हैं, वहां आरटीएस बैठा है 44-5, अभी भी वक्त है। अभी भी यही किया ना डस्का के बाद, आपके भी इल्जामात कुछ इसी नौयत के थे, इलेक्शन कमीशन से आप काफी नाला थे उस वक्त। हाँ, हमने क्या किया? हमने फौरी तौर पर कमेटीज के पास बिल भेजे, इनके पास लेकर आए। आज भी मुझे बता दें कि अगर हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई के ग्राफ नीचे चला, पीटीआई जो है ये धांधली करके जीती थी, भाई मशीन जो है वो धांधली नहीं करती, ये मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा। राइट, एहतजामान कुरैशी साहब, आप डिसएग्री कर रहे हैं, बट अगर अभी तक का जो देख लिया जाए, जो वोटर टर्नआउट है
वो 70,000 से ज़्यादा वोट जो है वो पोल नहीं हुआ, 70,000 तकरीबन वोट जो है वो बड़ा है। सो मैथमेटिक्स अगर कर लें अराउंड 17% वोटर टर्नआउट रहता है एज कम्पेयर टू अदर इलेक्शंस। वोटर टर्नआउट कम रहा है, बाई इलेक्शन के हिसाब से भी जो है वो कम रहा है। जी, मैं उसकी आपको वजह बता देता हूँ। आपका जो सवाल है वो दुरुस्त है। उसकी दो अहम वजूहत जो हैं, एक बहुत सर्द मौसम, लाहौर में स्मॉग की सिचुएशन, उसके अलावा एक मेजर सरकारी पॉलिटिकल जमात का इलेक्शन प्रोसेस में ना होना। उनका 20, 25, 30 हज़ार वोट आना था। इसी तरह TLP जो है उसका वोट यहाँ पे नहीं आया। तो ये 40-50 हज़ार वोट जब आप डालते हैं, ये नॉर्मल तो डालते हैं, तो ये लगभग 25 से 30% वोटर टर्नआउट पे आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अर्बन सीट्स होती हैं वहाँ बाई इलेक्शंस में बहुत कम टर्नआउट रहता है। रूरल एरिया से फिर भी आप बार बार डस्का कह रही हैं, डस्का में अर्बन सीट में कम यूनियन काउंसिल्स थी सीट में और रूरल पेरिफेरी ज़्यादा थी। तो ये शहरी लोग ज़रा कम निकलते हैं। इतवार का दिन था तो ये मौसम भी ऐसा था, फिर कोविड का नया वेरिएंट आया हुआ है, डेंगू से लोग डरे हुए हैं। हर इलेक्शन की एक डिफरेंट फजा होती है और मेन वजह जो है वो 2 पार्टी फाइट थी, 4 पार्टी फाइट नहीं थी। ज्यादा लोग नहीं निकले बिकॉज ज्यादा पार्टीज का डायरेक्ट स्टेक या कैंडिडेचर नहीं था। ये बड़ा नॉर्मल है। और दूसरी मैं बात करना चाहूंगा, देखिए मैं समझता हूं कि बसरा साहब को भी मैं ये कहता हूं कि इलेक्शंस में जिन लोगों ने भी वोट दिया, कोई हमें देता है, कोई आपको देता है और PML नवाज को देता है, इस तरह आप लोगों को बेतौकीर करते हैं जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोगों ने पैसे लेकर वोट दिया। और सब लोग पैसे नहीं लेते, लोग अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई बिजली के बिलों से डसा हुआ था, उन्होंने ये सोचा कि PML नवाज की जीती हुई सीट है तो हम PML नवाज को वोट दें। कई लोग PML नवाज से ना थे। ग्रीन टाउन, पीको रोड और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां गटर का पानी लोग पी रहे हैं, तो वो मेन साइड ऑफ लाहौर को लशपश किया हुआ था। लोग इनकम्बेंसी फैक्टर था, वन आफ्टर अनदर। तो कई लोगों ने इस वजह से वोट किया। हमने ज्यादा मेहनत की, इसीलिए हमने एक बेहतर नतीजा लिया। इन्होंने जीत लिया इलेक्शन, अल्लाह इनको जीत मुबारक करे। लेकिन आप अपनी जीत में भी धांधली का शोर मचाएं, हार में भी मचाएं, तो पीपल विल नॉट बाय दैट। जहां तक EVM की बात की है बसरा साहब ने, बसरा साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि EVM से धांधली फिर भी नहीं रुकेगी। धांधली के अवामिल कुछ और हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी और चीजें, और प्री एंड पोस्ट पोल भी हो जाती है। क्या आपका क्या ख्याल है, मैनिपुलेट नहीं हो सकती? और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जो एतराजात किए हैं वो आप जरूर सुने। और जो पार्लियामान में पार्लियामेंट्री कमेटी को नादरा चेयरमैन और ECP ने पिछले हफ्ते, ये आपको बताना चाहता हूं, मीटिंग की, उन्होंने कहा जी आई वोटिंग और नादरा का रिकॉर्ड आपस में सिंक ही नहीं हो सकता, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो हमें इसको फेज वाइज जाना चाहिए। 30 साल लग जाते हैं एक चीज करने में, लेकिन ये एक बात की जब जिद पकड़ लेते हैं कि धांधली की एक ही वजह EVM, ये गलत एनालॉजी है। हाँ, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हम पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा हिना साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर अगले सेगमेंट पे जो है वो चलते हैं। जो PDM की कल बहुत बड़ी येट अगेन बैठक है। हिना साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देन आई विल कंटिन्यू। देखिए, पार्टी के जो इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शंस नज़रियात से जीते जाते हैं, इलेक्शंस बयानिए से जीते जाते हैं। अगर पीपल्स पार्टी चाहती थी कि दोबारा अपनी पार्टी को रिवाइव करे, पीपल्स पार्टी को यहाँ पंजाब में या अभी के बाई इलेक्शन में, तो उन्होंने एक बहुत गलत फैसला किया और उन्होंने ये कोशिश की कि पैसे से जो हमारे वोटर्स बिक सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पहली चीज, नजरियात जो है ना, उससे इलेक्शन आप जीतते हो। और मियां साहब का जो बयानिया है वो फिर सक्सेसफुल हुआ है, वोट को इज्जत दो, और अभी शौकत बसरा साहब भी उसको बिलीव कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मारिया, आई एग्री विद यू, वोटर टर्नआउट कम था, और वोटर टर्नआउट कम इसलिए था क्योंकि PMLN का जो वोटर था उनको पता चल गया कि PTI जमशेद चीमा साहब ऑलरेडी निकल गए हैं इलेक्शन से, उन्होंने फेज 7 की है। तो PMLN के वोटर को शायद ये लगा कि हमारा कंपटीशन ही नहीं है किसी के साथ। और
कुछ दिन पहले जब हमारे वोटर्स को हमारे हलके में खबरें आई कि एक जमात जो है वो पैसे दे रही है, उससे हम ज्यादा केयरफुल हुए और उसके बाद हमने अपने यू नो लाइक बी बिकेम वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू आर रिडिक्यूलिंग द पीपल ऑफ NA-133 कि वो सारे बिकने के लिए तैयार है। इट इज शेमफुल एंड डिसग्रेसफुल कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल वर्कर। हमारी भी आइडियोलॉजी है, हमने भी लोगों को अपना मैसेज पहुंचाया है, गली गली गोट गोट जाके। आप तो सोए हुए थे, आप तो ट्विटर पे सोए हुए थे, और फिर भी दिस इज डिसग्रेसफुल। ओके, व्हाट इज डिसग्रेसफुल इज दैट यू आर चेंजिंग द नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नाउ नॉट हाउ यू प्ले पॉलिटिक्स। यू डोंट प्ले पॉलिटिक्स लाइक दैट। आपका नजरिया होना चाहिए। अच्छा, मुझे वैसे अब वो याद आ रही है, अब मैं कहने पे मजबूर हूँ, एक थी पीडीएम, और वही मैं कह रही हूँ, एक थी पीडीएम जिसका नजरिया था कि हम डेमोक्रेसी में जो है वो किसी को कोई पैसों को भी हरा दिया। ये होता है शेर का नजरिया। ये वैसे मुझे अब मुझे समझ आ रही है। हम बार बार ये बात कर रहे थे कि नजरिया क्या है, पीडीएम का क्या नजरिया है। आज नजर आ रहा है आप दोनों का कोई नजरिया उस तरह नहीं है। आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो आप पे लगा रहे हैं जो कल तक पीटीआई पे लगते थे। आइडियोलॉजी है। आप तो चीनी के एसआरओ की पैदावार है। आप क्या बात करती हैं डेमोक्रेसी की? छोड़े इस बात को। और हर जमात आइडियोलॉजी पीएमएलएन वर्सेस ऑल पार्टीज है। पीएमएलएन वर्सेस ऑल पार्टीज और पैसे भी। चले जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। पीएमएलएन बहरहाल मेरा ख्याल है इस पूरी डिबेट से कोई खुश हो ना हो, बसरा साहब बहुत खुश हैं इस डिबेट से। We'll take a short break, we'll be right back. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीडीएम की कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उसमें फिर से फैसले होंगे, इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त जो पीडीएम में इस वक्त जो बड़ी जमात है, जो इस वक्त एक तरह से जो फैसला साजी में बड़ी जमात मानी जा रही है, वो ऑब्वियसली पीएमएलएन है। उसके दो लीडर्स क्या बातें कर रहे हैं, ज़रा वो सुनवा दें। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं और फिर ज़रा राना सनाउल्लाह साहब बैक टू बैक ज़रा सुनवाइए क्या कह रहे हैं। इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। अफसोस ही कर सकता हूं कि जब सॉल्यूशंस आपके सामने मौजूद हैं, प्रोसेस आपको जो है एक एग्जिट जो है प्रोवाइड कर रहा है और अपोजिशन जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रही। मेरा ख्याल है कि ये अटेम्प्ट जो है अगले 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में जरूर करना चाहिए, दिसंबर के महीने में जरूर करना चाहिए। पंजाब में अगर हमें जो है वो नंबर हासिल हुआ, जिसकी बिल्कुल कोशिश हम गैर अलानिया तौर पे जो है वो करते आ रहे हैं, अगर हमें नंबर हासिल हुआ तो ज़रूर लाएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप अब अगर तैयार होंगे तो इंशाल्लाह हम उनकी मदद ज़रूर लेंगे। अच्छा हिना साहब, ज़रा ये बता दीजिए कि क्या आपस में अब ये डिसाइड हो गया है कि पार्टी किधर खड़ी हुई है? क्या आप जा रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मूव करने या नहीं जा रहे, या अभी भी इस कश्मकश में है? क्योंकि आपस में भी आपके पीएमएलएन के अंदर भी जो है वो डिवाइड नजर आती है। देखिए मारिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी शायद देख लिया होगा कि रिजल्ट्स आ गए हैं और पीएमएलएन को बहुत मुबारकबाद हो। हमारे जितने भी कारकुनों ने NA-133 में काम किया और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा को बहुत मुबारकबाद हो कि उनने इलेक्शन बड़ी अच्छी विक्ट्री से जो है वो जीत लिया, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आ रहे थे, इसलिए आपका शो भी साथ चल रहा था। पहली तो मुबारकबाद। दूसरी बात, आज बिल्कुल पीडीएम की जो मीटिंग हुई है उसमें इस्तीफों पे भी मशावरत हुई है और लॉन्ग मार्च की आज कौन सी मीटिंग हुई है? डिसाइड हुआ है कि आज कौन सी मीटिंग हुई है ना, वो तो कल होनी है अभी। अच्छा, अभी उससे पहले आपस में डिसाइड हुआ है कि कल की जो मीटिंग है ना उसमें लॉन्ग मार्च की डेट भी होगी डिसाइड, और लॉन्ग मार्च का जो भी प्लान है उसके अलावा जो इस्तीफों का है उसकी भी पूरा प्लान होएगा। तो कल की जो मीटिंग 6 दिसंबर की है उसका प्रिलिमिनरी वर्क जो है वो हो गया है और आपको कल पीडीएम के जो आएंगे प्लेटफॉर्म उससे पता चल जाएगा कि देखिए बिल्कुल राना सनाउल्लाह ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस भी एक उस पे है, लेकिन इस दफा इत्तेफाक हो गया है ना, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी तो पता नहीं कितनी दफा बैठी, प्रिलिमिनरी मीटिंग्स जो है वो हुई, लेकिन फिर वही आर या पार, और वो पिछले दिसंबर में था और अब हम अगले दिसंबर में आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल, लेकिन पीडीएम ने जिस तरह
एक ऑपोजिशन प्रोवाइड की, यूनाइटेड ऑपोजिशन, जिसमें तब भी पीपल्स पार्टी निकल गई। तो आई थिंक कि उनका बड़ा एक तो पीएमएलएन का अपना ऑपोजिशन में बड़ा अहम किरदार है, लेकिन पीडीएम ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और कल आप देखना कि जब उनका इजलास होएगा तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है कल बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान होने हैं, और ये डिसीजन एक्चुअल वाले इंपॉर्टेंट ऐलान शरीफ साहब भी ऐलान करेंगे जरूर के जो लॉन्ग मार्च की का डेट्स का और इस्तीफों का प्लान और ये सब चीजें कल आप देखना ऐलान में। इस्तीफे 2023 में तो नहीं आ रहे ना, है ना? 2023 में तो नहीं आएंगे ना इस्तीफे? देखिए हम लोगों ने तो अपने इस्तीफे दे दिए हैं। जब भी पार्टी, देखिए अभी तो हम एज पीएमएलएन बड़ी अपनी जीत जो है वो मना रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि फिर से मुस्लिम लीग नून जो है वो सुर्खरू हो गई। लाहौर में जिस तरह हम जीते, आई एम सॉरी, मैं तो आई कैंट कंट्रोल माई हैप्पीनेस बिकॉज आई जस्ट गॉट द रिजल्ट्स। लाहौर ने शो कर दिया कि जो लाहौर है सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का वोट है। जितनी भी पार्टीज इकट्ठे मिल के हमारे अगेंस्ट साजिशें कर ले, पॉइंट आ गया, वोट नवाज शरीफ का ही है। तो मैं तो नवाज शरीफ उसी पे आती हूँ और मैं आपका पॉइंट आ गया। मुझे मैंने इसका मतलब फॉलो नहीं किया, लेकिन पीएमएल के लिए बहुत है ऑपोजिशन के लिए। जी चले मैं जरा कुरैशी साहब के पास जाके फिर बसर साहब के पास भी आती हूँ। कुरैशी साहब, क्या आप समझते हैं कि पीएमएलएन में अब ये फैसला वाकई हो गया? बिकॉज आप तो काफ़ी देर से ये बात कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि जो 20 नवंबर की तब्दीली आई है उसके बाद पीएमएलएन में ये कॉन्फिडेंस आया है? आपको लग रहा है कि वाकई कुछ करने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जैसे माजी में बातें बहुत होती रहीं लेकिन हुआ कुछ नहीं, वैसे ही होगा और इस्तीफे अब जो भी इलेक्शन लड़ना है वो बाय इलेक्शन कोई नहीं होगा, वो अगला जो जनरल इलेक्शन है उसी की तरफ जाएंगे? कोई ना इन हाउस तब्दीली आ रही है ना कोई अर्ली इलेक्शंस आ रहे हैं? डॉक्टर साहिबा, पहली बात यह है कि कल वाली मीटिंग के बाद एक और तारीख होगी, उसके बाद एक और तारीख होगी। पीएमएल लंदन और पीएमएल पाकिस्तान में इत्तेफाक नहीं। पीएमएल लंदन और पीएमएल पाकिस्तान में इत्तेफाक नहीं है। पीएमएल पाकिस्तान चाहती है कि विद इन पार्लियामेंट्री टूल्स इस्तेमाल किए जाएं। पीएमएल लंदन जो है वो कोई और रास्ता लेना चाहती है। मौलाना साहब जो है उनका बस चले तो वो फ़ौरन ही पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएं, क्योंकि एक आधी सीट है उनकी, वो तो बैठना ही नहीं चाहते थे असेंबली में। ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इसीलिए हम इनको 6 महीने 8 महीने से कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री टूल्स को यूज़ कर लें, एग्जॉस्ट कर लें, जो पीडीएम का ऐलानिया था। लेकिन इनकी दोगली पॉलिसी अब आश्कार हो जाएगी। और कल वाली मीटिंग में मौलाना साहब जो इरशादात फरमाते थे हमारे मुतल्लिक और हमारी बदनीति के मुतल्लिक, या पीएमएल नवाज के कुछ लीडरान, ख़ास तौर पे जो लंदन के स्पोक्समैन हैं, वो कल पीएमएल नवाज और आप मैच देखेंगे मौलाना साहब का, वो कहेंगे हमने इस्तीफे नहीं देने और मौलाना साहब कहेंगे इस्तीफे दो। तो लेकिन ये मेरी बात सुने, अगर वो अगर बात जाती है ये नो कॉन्फिडेंस की तरफ, तो आप कहाँ खड़े होंगे? तो बिल्कुल चाहेंगे नो कॉन्फिडेंस हो, हम तो चाहेंगे नो कॉन्फिडेंस हो। हम तो कह रहे हैं उनको 9 महीने और तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि पीएमएल लंदन और पीएमएल पाकिस्तान में इख्तलाफ है, अंदर की कंफ्यूजन है। वो आपका मीडिया भी दिखाता है, इनके बयानात भी दिखाता है, और उसकी तफसीलात में मैं नहीं जानना चाहूँगा। शायद अंदरूने खाना कोई टग ऑफ वॉर है, लेकिन अब किसी नोटिफिकेशन की वजह से है या किसी क्विड प्रो को की वजह से है या कुछ ले दे की पॉलिसी का नतीजा है, आई डोंट नो, ये तो वक्त बताएगा आपको। लेकिन अगर ये आप आ जाते हैं, जिस वजह से भी आते हैं, चाहे जो है किसी चॉकलेट खाने की वजह से आए हैं या किसी गुलदस्ते की वजह से आए हैं या किसी होप की वजह से आए हैं, जिस वजह से भी आए हैं, हम अभी भी ये समझते हैं कि पंजाब में, मरकज़ में और सेनेट के अंदर सब जगह जो है हमें स्टेप बाय स्टेप पार्लियामेंट्री टूल्स एग्जॉस्ट करने चाहिए। बलूचिस्तान में आपने देख लिया, इन हाउस हुआ। पंजाब में बहुत राइप है इस वक्त सिचुएशन। हम इन दोस्तों को आज भी कहेंगे कि आप आए, ट्राई करें। व्हाट्स द बेस्ट, व्हाट्स द वर्स्ट, कि आप हार जाएंगे लेकिन आप देखेंगे कि एक जमात जो एक जाली किस्म का जॉइंट सेशन करवाती है, अब वो शायद सपोर्ट ना। कुरैशी साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा बसर साहब की तरफ भी जाती हूँ, क्योंकि जो इस वक्त हुकूमती जमात है उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लगता है कि हमारे अंदर से जो है वो लोग ना चले जाएं। इसी पर परवेज़ खटक साहब ने क्या कहा है, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
ना इन हाउस तब्दीली है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता कि असेंबली में हमारी हुकूमत को गिरा सके। इन्होंने कोशिश की, करते रहे, लेकिन इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है, चूं चूं का मुरब्बा है, ये कामयाब नहीं हो सकता। तो अपोजिशन के पास कोई तजवीज़ हो कि इमरान खान गलत फैसले किए और हम इसको बेहतर कर सकें, लाएँ। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं सबसे पहले फॉलो करूँगा। सप्लाई और डिमांड जब इक्वल हो जाएगी तो ये कंट्रोल होगा, अदरवाइज़ कोई भी नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है तो आगे बता दे। बसरा साहब, क्या ज़रूरत पड़ी वज़ीर दिफा को आपके दिफा में आने की? और ये वो तो नहीं है, बाकी खड़े हैं पीछे, या पीछे देखेंगे तो जैसे इनके भाई गायब हो गए थे वो भी गायब हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले डॉक्टर मारिया, से पहले आपने दोनों पार्टियों की जमहूरियत भी देख ली, सियासत भी देख ली, और आपकी खुशी भी देख ली। वोट को जो इज्जत दे रहे थे वो भी आपने देख लिया। ये है असल चेहरा और असल सियासत इनकी। अच्छा, जहां तक बात है, आपने देखा कि मेरे ख्याल में जिस दिन से हम हुकूमत में आए हैं, ये तो उस दिन से कह रहे हैं कि ये अगले दिन नहीं होंगे, सुबह उठेंगे तो खत्म हो जाएगी, इस्तीफे मुंह पे मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टियां जो अपोजिशन में है मेन, उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है। ये अपोजिशन जो है, इस अपोजिशन के होते हुए मेरे ख्याल में अपोजिशन को अपोजिशन से खतरा है, हमें तो कम से कम कोई खतरा नहीं है। बाकी इनका आईनी जमहूरी सियासी हक है, जलसा करें, जलसी करें, लॉन्ग मार्च करें, छोटी मार्च दें, धरनी दें, धरना दें, तो ये तो इन पे है। ठीक है, खटक साहब की तरफ जरा आ जाएं। खटक साहब देखें, वजीर दिफा जो है वो दिफा वाला बयान ही देंगे ना, वो तो ललकारा है आज उन्होंने। किसी की जरूरत ये ना हो पीछे मुड़ के देखें तो जिस तरह भाई साहब उनके गायब हो गए थे वो भी गायब हो जाए कैसे? लेकिन देखिए आज मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रही है, गर्ज के साथ, दलेरी के साथ बोल रहा है मारिया। वैसे बात यही है कि जो वक्त आ रहा है, परवेज खटक साहब भी गायब हो जाएंगे, जहांगीर तरीन ग्रुप भी गायब हो जाएगा, गवर्नर सरवर ने तो ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे दी, और ये ना हो कि बसरा साहब खुद गायब हो जाए। चलें जी, बसरा साहब को बोलने देना, हिना बीबी जरा बोलने दे जरा। जी बसरा साहब, आपने ज्वाइंट सेशन बुलाया था, ये क्या कह रहे थे? जो आपने भी कहा कि ये कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब का रिकॉर्ड में बयान, 26 लोग पीटीआई के हमारे साथ हैं, ये असेंबली टूट जाएगी, अब ये बिल पास नहीं होने, वो भी हुए। तो अब बिल्कुल ये शौक के साथ पंजाब में तहरीक में इत्मीनान लाना चाहें, मरकज में लाना चाहें, सेनेट में लाना चाहें। सेनेट में पहले लेकर आए थे, क्या हुआ सबने देखा। अगर हमारे पास स्कोर पूरा होगा तो हम वजीर आजम होंगे और वजीर आला होंगे। अगर इनकी अदम इत्मीनान कामयाब हो जाती है तो भाई हम बड़ी खुशी के साथ अपोजिशन में बैठ जाएंगे। हम कौन सा, आपको कोई डर नहीं है, लेकिन अपनी कारकर्दगी पे तो जरा आ जाएं। जो बात कर रहे हैं खटक साहब, मेरी समझ में वैसे नहीं आई डिमांड और सप्लाई की। बम्पर क्रॉप्स जो है वो आपके हुए, फिर भी सप्लाई और डिमांड का वो जो है वो लेक्चर सुना रहे पड़ते हैं। देखिए डॉक्टर मारिया, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू हमारे लिए, हादियों को फोन करवाने पड़ते हैं। हिना आप अपनी टर्न पे बात कर लीजिएगा। महंगाई इशू है, हम उसके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। साइड बाय साइड अगर आप देखें, मैं एक छोटा सा जिम्मेदार किसान हूँ भावलनगर हरनाबाद से। हमारे किसान को जो फसलों को रेट मिले हैं माजी में कभी नहीं मिले थे। आज हमारा जो एक्सपोर्टर है 6.4 बिलियन पे उसकी एक्सपोर्ट टच हुई है। हाँ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे जाना चाहिए। बता दें, मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ, मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जो असल बात आप कह रही हैं मैं उससे एग्री करता हूँ, हमारे वज़ीर आज़म एग्री करते हैं कि वो जो खाने पीने वाली चीजें हैं, पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, वो कम जब होगी, जब लोगों पे इफेक्ट आएगा, जब मैं गली मोहल्ले में जाऊंगा। एक रिक्वेस्ट करनी है बसरा साहब, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कहिएगा कि आप किसी चीज का नोटिस ना लें, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा मजीद बढ़ जाती है। देखिए नोटिस ऑन दैट नोट आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपका, हिना साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हैदर जमान कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।